कनाडा में उपद्रवी खालिस्तानी समर्थकों ने एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाया। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। कुछ लोगों पर लाठियों से हमला किया। खालिस्तानी मारपीट करते हुए मंदिर परिसर के अंदर घुस गए। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने हिंदुओं पर हमले की निंदा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो हिंदू सभा के बाहर इस हिंसक घटना से निराश है और पूजा घर के बाहर इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। इन तस्वीरों में आप टकराव को स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। मंदिर के अंदर लाठी डंडों के साथ खालिस्तान का झंडा लिए कुछ लोग अंदर घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह परिसर के अंदर से लिया गया मोबाइल वीडियो है, जिसमें हमला करते हुए लाठियां चलाते हुए खालिस्तानी समर्थक स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते हैं, जबकि परिसर के अंदर लोग निहत्थे दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कनाडा में किस तरीके से खालिस्तानियों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर मिली आजादी का गलत इस्तेमाल करते हुए हिंदू मंदिर परिसर में यह अटैक किया। Oh my God, they're entering the temple. They're so violent. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ouch, ouch. खालिस्तान समर्थकों द्वारा की गई इस हिंसा की चारों तरफ आलोचना हो रही है। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंदन आर्या ने इन हमलों के लिए ट्रूडो सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि खालिस्तानी चरमपंथियों को कनाडा में खुली छूट मिली है। चंदन आर्या ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कनाडाई खालिस्तानी चरमपंथियों ने आज एक रेड लाइन क्रॉस की है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के परिसर के अंदर हिंदू कनाडाई भक्तों पर खालिस्तानियों द्वारा किया गया हमला दिखाता है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंसक उग्रवाद कितना गहरा और बेशर्म हो गया है। मुझे लगने लगा है कि इन रिपोर्ट में थोड़ी सी सच्चाई है कि कनाडा के राजनीतिक तंत्र के अलावा खालिस्तानियों ने हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर भी प्रभावी ढंग से घुसपैठ कर ली है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत खालिस्तानी चरमपंथियों को कनाडा में खुली छूट मिल रही है। जैसा कि मैं लंबे समय से कहता रहा हूं, हमारे समुदाय की सुरक्षा के लिए हिंदू कनाडाई लोगों को आगे आकर अपने अधिकारों का दावा करना होगा और राजनेताओं को जवाबदेह बनाना होगा। हिंदुओं को पीटा गया है। ब्रैम्पटन में हिंदू महासभा के मंदिर पर हुए हमले पर कनाडा में स्थित भारतीय उच्चायोग ने गहरी निराशा जताई है। उच्चायोग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर के साथ उच्चायोग ने एक काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया था। इसमें भारत विरोधी तत्वों के द्वारा व्यवधान डाला गया और हिंसा की गई। यह शिविर भारतीय और कनाडाई नागरिकों के लिए लगाया गया था। उच्चायोग ने कहा कि उन्होंने इस शिविर के बारे में कनाडा की पुलिस को पहले से सूचना दी थी और उनसे पर्याप्त इंतजाम करने के लिए भी कहा था, लेकिन भारत विरोधी उपद्रवियों की वजह से काम में रुकावट आई। उच्चायोग के मुताबिक इस शिविर में 1000 से ज्यादा लोगों को जीवन प्रमाण पत्र जारी किए जाने थे, लेकिन खालिस्तान समर्थकों ने यहां पर उपद्रव किया और मंदिर परिसर में घुसकर हमला किया। आप इस हमले को समझिए कि खालिस्तानी उपद्रवियों ने निशाने पर हिंदू मंदिर के साथ साथ भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों को भी लिया। हमारे साथ डॉक्टर आजाद कौशिक हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडो कैनेडियन नेशनल अलायंस के। सर, इस घटना के बारे में क्या प्रतिक्रिया हिंदू समाज में देखने को मिल रही है और ये कैसे इंडो कैनेडियन नेशनल अलायंस के पर्सपेक्टिव से दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित कर सकती? बहुत बहुत धन्यवाद। केवल हिंदू समाज ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि पूरा इंडो कैनेडियन कम्युनिटी, जिसमें हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख समाज के भी सब लोग शामिल हैं, बहुत दुखी हैं कि ये किस प्रकार की स्थिति कनाडा में उत्पन्न हो गई है।
हमें पता है कि भारत और कनाडा के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं इस समय, और हमारा तो यही प्रयास रहा कि किस प्रकार से हम कनाडा और भारत के अच्छे रिलेशंस बनाएं। लेकिन ये जो अब परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, ये केवल एक ही परिस्थिति नहीं है जिसके कारण सारे देश भर में, सारे कनाडा के अंदर सारी इंडो कनेडियन कम्युनिटी ये प्रश्न कर रही है कि ये हो क्या रहा है। ये कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर हमारे जो सिख समुदाय के भाई हैं वो पीसफुल हैं, हमारी तरह से हैं। लेकिन एक बहुत ही कनाडा के अंदर डीप डिविजिव पॉलिटिक्स अपनाई जा रही है, तोड़ा जा रहा है। ये पहली बार हुआ है कि एक प्रथा थी हमारे देश में कि हम दिवाली को भी एक कनाडा का फेस्टिवल मानते हैं, क्योंकि पिछले 23 वर्ष से ये पार्लियामेंट हिल पर ये फेस्टिवल हो रहा था। हमारे कंजर्वेटिव पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ओब्राय जी, उन्होंने ये आरंभ किया था। पहली बार ऐसा हुआ कि वो कार्यक्रम पार्लियामेंट हिल के ऊपर जो है वो उसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद एक दूसरी चीज जो हुई है कि हमेशा दिवाली और बंदी छोड़ दिवस की ग्रीटिंग हमारे प्रधानमंत्री के कार्यालय से और लीडर ऑफ अपोजिशन के यहाँ से आती थी, लेकिन इस बार वो भी ग्रीटिंग अलग अलग आई है। दिवाली की अलग आई है, बंदी छोड़ दिवस की अलग आई है। किसी तरह से सिख समुदाय को अन्य भारतीय समुदायों से किस तरह से अलग किया जाए, ये इस प्रकार की डीप डिविजिव कल्चरल पॉलिटिक्स है, जो कि बहुत ही दुखदाई है और सारा देश इससे बहुत क्षुब्ध है इस समय। और अभी ये जो हादसा हुआ है मंदिर का, ये बहुत दिनों से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट, ये अब कई सालों से, जब से हमारी ये जो सरकार आई ट्रूडो सरकार, तभी से ये आरंभ हुआ। बीच में बंद हो गया था। हमारे भारत का फ्लैग का डेजिग्रेशन नहीं होता था, कनाडा के फ्लैग का डेजिग्रेशन नहीं होता था, लेकिन ये फिर ट्रूडो सरकार के आने के बाद आरंभ हो गया। और लगातार ये जो थोड़े से सिख एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, ये हमारी कम्युनिटी को प्रोवोक करने में लगे हुए हैं। डॉक्टर आजाद, सवाल ये है कि कनाडा में राइट टू स्पीक या कहें कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू के राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सेव करने के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर कोई अपनी बात रख रहा है तो क्या वो दूसरे का इस तरह से हमला कर सकता है? उसकी जिम्मेदारी कैसे सुनिश्चित हो? मैं क्षमा चाहूंगा, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये हेट स्पीच है, ये क्रिमिनल वायलेंस है जो कनाडा के अंदर हो रही है। हम इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कह सकते हैं। और हमने अपने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपनी सरकार को हमने बार बार चेताया है इस विषय पे कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप वायलेंस नहीं कर सकते हैं, आप प्रोवोक नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी देश के झंडे को डेजिग्रेट नहीं कर सकते हैं। ये जो हो रहा है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इसका कारण केवल यही है कि हमारी जो सरकार है वो वोटों की राजनीति पर टिकी हुई है, जिसमें कि जो सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, अभी तो नहीं कर रहे हैं इस समय, जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके जो प्रेसिडेंट जगमीत सिंह हैं वो नॉन खालिस्तानी है। वो तो कह रहे हैं कि वायलेंस करनी चाहिए खालिस्तान प्राप्त करने के लिए। तो ये जो सरकार है ये अपनी वोट के आधार के लिए केवल ये सब कर रही है, लेकिन डॉक्टर आजाद, कनाडा को नुकसान हो रहा है और जो भारतीय मूल के लोग हैं उन सबको बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे देश को नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर आजाद कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, हेट स्पीच है, जिसके खिलाफ वोटों की सियासत के चलते कार्रवाई नहीं हो रही। They are entering in the temple. Oh my God.